गाँव में याकूब नामी एक मेहनती किसान अपनी बीवी शाइना और छोटी सी बेटी हाजरा के साथ अपने घर में रहता था। याकूब का गुजर बसर सिर्फ सब्जियों के एक छोटे से खेत पर था। दिन भर सख्त धूप में काम करता, मगर जो सब्जियां उगती उसे मुश्किल से ही घर का खर्च चलता था। शाइना अक्सर सोचती कि किसी तरह अपने शोहर का बोझ हल्का करे। हाजरा भी बहुत छोटी थी, मगर उसकी आंखों में गुर्बत के असरात नजर आते थे। कहानी है याकूब नामी गरीब किसान की, जिसका एक सब्जियों का खेत था। वो दिन भर अनथक मेहनत करता, मगर उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता। उसके खेत से उतनी ही सब्जियां उगती थी कि जिससे मुश्किल घर का गुजारा हुआ करता था। जिंदगी के मामूल का गुजर बसर बहुत मुश्किल तरीन होता जा रहा था। याकूब किपना में गांव के कोने पर सब्जियों की एक छोटी सी दुकान खोल लूं। तुम जो सब्जियां उगाते हो मैं उन्हें बेचेंगी। हो सकता है कि यूं कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। याकूब बहुत परेशानी की हालत में अपने खेत के पास बैठा हुआ था कि वहां से उसका दोस्त आ जाता है। उसके दोस्त ने देखा कि याकूब परेशान बैठा है, तो उसने सोचा कि इससे पूछूं कि इतनी परेशानी में क्यों बैठा है। उसका दोस्त उससे पूछता है, अरे भाई याकूब, क्या बात है, इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? घर में सब खैरियत तो है ना? भाभी और बच्ची तो ठीक है? हाँ, वो सब ठीक है, बस मुझे एक बात बड़ा तंग कर रही है। मेरी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं सब्जी की दुकान खोल लेती हूँ और तुम खेतों में काम करते रहना। वहां से जो आमदनी होगी उससे हमारा घर चल जाएगा। बस मैं अपनी बीवी की बात को लेकर परेशान हूँ कि क्या जवाब दूँ उसे, और लोग इस बारे में क्या कहेंगे। याकूब के दोस्त ने उसे कहा, अरे पागल, तुम्हारी बीवी तुम्हारा साथ निभाना चाहती है। वो चाहती है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर काम करे और अपने घर को चलाए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुम लोग कौन सा गलत काम कर रहे हो? तुम दिन भर खेत में काम करोगे और वहां से जो सब्जियां उगेगी वो तुम्हारी बीवी दुकान पर रखकर बेच देगी। इससे तुम्हें एक अच्छी आमदनी होगी, जिससे तुम्हारे घर के हालात बदल जाएंगे। और ज्यादा सोचो मत, अपनी बीवी से कहो कि वो अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू कर दे और उसका साथ निभाओ। फिर याकूब अपने दोस्त का शुक्रिया अदा करके अपने घर की जानिब चला जाता है। उसने पहले तो सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर शाहीना के हौसले और नीयत को देखकर राजी हो गया। उसने कहा, अगर तुम दिल से चाहते हो तो अल्लाह हमारी मदद जरूर करेगा। शाहीना ने घर के करीब ही एक पुराना सा ठिया साफ किया, उस पर कपड़ा डाला, उसके ऊपर छप्पर लगाया और सब्जियां सजाकर बैठ गई। वो निहायत मोहब्बत से हर गाहक से पेश आती और तौल में कभी कमी नहीं करती थी। जल्द ही लोग उसकी ईमानदारी से मुतासिर हो गए और दुकान पर रश बढ़ने लगा। याकूब भी दिन भर खेत में खूब मेहनत करता। याकूब की अनथक मेहनत रंग लाने लगी और उसके खेत में सब्जियां बढ़ने लगी। गांव के अलावा भी दूसरे गांव से लोग उसकी सब्जियां खरीदने के लिए आने लगे। दोनों मियां बीवी दिन भर की अनथक मेहनत के बाद शाम को घर लौट आते। उसकी बीवी खाना बनाती और अपनी बेटी हाजरा के साथ मिलकर खाना खाते और खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते। यही महीनों में हालात बदलने लगे। शाइना की दुकान से माकूल आमदनी होने लगी। याकूब ने खेत में खूब मेहनत की और नई फसलें भी उगाई। और वो सिर्फ गाँव ही नहीं बल्कि करीबी बस्तियों में भी सब्जियों को बेचने लगा। हाजरा के लिए स्कूल की फीस अदा होने लगी और घर में खुशी का एक माहौल बन गया। याकूब अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए कहने लगा, बेटी हमेशा याद रखना, इज्जत की रोटी मेहनत से आती है। तुम्हारी माँ ने हिम्मत की और हम सब ने मिलकर अल्लाह पर भरोसा किया, इसीलिए आज हमारे दिन बदलने लगे हैं। इसलिए तुम्हें भी चाहिए कि तुम खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। हाजरा अपने बाप की बात पर मुस्कुराई और स्कूल की जानिब चल पड़ी। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुर्बत वक्ती होती है, लेकिन हौसला, मेहनत और ईमानदारी हमेशा कामयाबी की जानिब ले जाती है। याकूब और शाइना जैसे लोग माशरे के असल हीरो होते हैं, जो हालात से नहीं डरते बल्कि उनका सामना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की कहानी भी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा खूब सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
تب تک دیکھتے رہیے دار الحیدر کارٹونز. اللہ حافظ.